अगर आपकी उँगलियां कोनी और रिस्ट के जोड़ रुक जाते हैं तो आपको लिखने में, पकड़ने में शदीद तकलीफ़ होती है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ये हमारे पास एक पेशेंट हैं, इनको बेसिकली क्या था कि ये रोड साइड एक्सीडेंट में इनका बाजू जो है वो किसी चीज़ के दबाव पर आ गया था। उस दबाव में आने की वजह से क्या था कि इनकी कोनी, इनकी रिस्ट और इनकी जो फिंगर्स हैं वो एक ख़ास पोजीशन में रुक गई थी। वो किस वजह से था कि इनके जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हुए थे, यानी कि इनके मसल्स के ऊपर दबाव आया था और मसल डैमेज हुआ था। उसके बाद इनकी जो है वो मूवमेंट एक हद तक हो गई और वो वहीं रुक गई, जिसकी वजह से क्या था कि इनकी रिस्ट के मसल्स एक जगह पर रुके हुए हैं, उनकी मूवमेंट प्रॉपर नहीं है। जब मूवमेंट ना हो तो आपकी पूरी बाजू उस पैटर्न को अडॉप्ट करके रुकना शुरू कर देती है। तो इसके अंदर क्या है कि इनकी जो फिंगर्स हैं वो भी एक जगह पर बंद रहती हैं, सीधी नहीं होती। वो किस वजह से है कि वो टिश्यूज़ वहीं पर रुके हुए हैं, क्योंकि उनको रुकने के बाद प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं मिली। देखिए, जब भी आप किसी सर्जरी या इंजरी के बाद अपने मसल्स को चलाने के लिए आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप ख़ुद से करेंगे तो आप अपने टिश्यूज़ को डैमेज कर बैठेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट आपकी कंडीशन को असेस करते हैं, उसके बाद आपके अकॉर्डिंग वो प्लान डिज़ाइन करते हैं, जिसके अंदर क्या है कि आपके पहले टिश्यूज़ को इस काबिल और नरम किया जाता है ताकि वो बेहतर हो, फिर उनके ऊपर हम एक्सरसाइजेस करवाएं। देखिए, अब इनकी जो है वो रिस्ट और फिंगर्स की स्टिफनेस के लिए हम इनको थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड दे रहे हैं ताकि इनके टिश्यूज़ जो अंदर से सख्त हुए हुए हैं वो ज़रा नरम हो, उनकी इलास्टिसिटी बेहतर हो और साथ में उनके अंदर कोई अगर इंजरी या कोई चीज़ खड़ी है वो भी इससे हील हो जाए। अब हमने इनके मसल्स को, टिश्यूज़ को, जॉइंट्स को पहले नरम करना है, उनकी स्टिफनेस को कम करना है। स्टिफनेस को कम करने के बाद हम इनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि ऐसे ही आप अगर एक्सरसाइज खुश्क मसल्स पे जो मतलब बिल्कुल सख्त हुए में है करेंगे तो आप मज़ीद अपना डैमेज कर बैठेंगे, आपके टिश्यूज़ जो हैं वो मज़ीद डैमेज हो जाएंगे। सो इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी अपनी करवाया करें पोस्ट सर्जरी के और इंजरी के। अब जैसे ही इनके टिश्यूज़ बेहतर हुए, हमने इनको जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई। एक्सरसाइज पहले भी आपने देखी थी, उसमें क्या था कि हमने इनकी एल्बो की मूवमेंट स्टार्ट करवाई थी। आज हमने जो है वो इनकी रिस्ट के मसल्स को बेहतर करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट करवाई है। अब स्टार्ट में आप देखें कि इनकी उंगलियों की पोजीशन क्या है, कि उंगलियां जो हैं वो इस तरह मुड़ी हुई हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को हमने थोड़ी सी पहले मूवमेंट के लिए करवाया कि आप सिर्फ इसको मूव करें अपनी कलाई से और अपनी जो है वो फिंगर से। आहिस्ता आहिस्ता हमने इसके अंदर स्ट्रेचिंग ऐड की है। स्ट्रेचिंग ऐड करने से क्या है कि इनकी फिंगर्स जो एक जगह पर रुकी हुई हैं, उनके टेंडन्स रुक गए हैं, वो टेंडन्स स्ट्रेच होकर खुलें। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या किया है कि इनको कहा है कि जब आप अपनी इस बॉल को करीब कर रहे हैं तो आप जो है वो अपनी फिंगर्स को भी स्ट्रेच करें। ये एक्सरसाइज निहायत इफ़ेक्टिव है अगर आप अपनी कलाई के, रिस्ट के या अपनी फिंगर्स की किसी पैथोलॉजी में हैं, तो उसके बाद अगर वो रुकी हुई हैं तो आप ये एक्सरसाइज देखकर कर सकते हैं। देखिए, इनकी कोनी के मसल्स, पहले कोनी एक जगह पर रुक जाती थी, अब जो है वो कोनी की जब हमने एक्सरसाइजेस करवाई हैं, स्ट्रेचिंग्स करवाई हैं, साथ में स्ट्रेंथनिंग दी हैं, तो क्या है कि कोनी के मसल अब चलना शुरू हुए हैं। अब देखें कि ये स्ट्रेचिंग किस तरह से अपनी फिंगर्स को कर रहे हैं। अगर आप अपने हाथ से करेंगे तो इसको आप सही से नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपने इस तरह की कोई बॉल लेनी है। उस बॉल को आप इस तरह से पहले स्लाइड करें और उसके बाद जब आपकी फिंगर्स के पास आए तो आप अपनी फिंगर से इसको जो है वो स्ट्रेच दें, क्योंकि आपने स्टार्ट में देखा कि फिंगर्स बिल्कुल कट्ठी हुई में थी, लेकिन आप देखते जाएंगे जैसे जैसे ये वीडियो को कि ये अपनी स्ट्रेचिंग कर रही हैं तो इनकी फिंगर्स खुलना शुरू हो रही हैं। अब हमने इनको कहा कि आप जो है इसके ऊपर हाथ से दबाव भी दें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमने उंगलियों को खोलना है, क्योंकि अब ये उंगलियां थोड़ी सी नरम हुई हैं, क्योंकि हमने अल्ट्रासाउंड थेरेपी देकर इनको मॉइस्ट हीट भी दी है कुछ टाइम के लिए, ताकि इनकी फिंगर्स के मसल्स रिलैक्स हों, उसके बाद हम उन्हें स्ट्रेच करें। अब देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी फिंगर को खुद से स्ट्रेच कर रहे हैं पैसिव स्ट्रेचिंग के साथ। कि अब देखें, उंगलियों को जब हमने स्ट्रेच किया तो आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे होंगे कि वो खुलना शुरू हो रही हैं। पहले जो एक जगह पर वो फिक्स हुई हुई थी, अब उनके अंदर थोड़ी सी ज़रा बेहतरी आई है। अब देखें कि उंगली सीधी हो रही है। अब ये स्ट्रेच किया, उंगली खुल गई, मीन कि ये एक्सरसाइज इनको इफ़ेक्टिव है। इस एक्सरसाइज को अगर ये कुछ टाइम खुद से घर पर भी करते रहें, या एक पेशेंट जिनकी उंगलियां रुकी हुई हैं या रिस्ट कलाई रुकी हुई है वो ये एक्सरसाइज देखकर करे। अब देखेंगे पहले आपने क्या था कि हमने जस्ट स्लाइड करवाया, इनकी उंगलियां बंद हो जाती थी। अब देखेंगे ये ऐसा ऐसा इसको स्ट्रेच दे रहे हैं तो उंगली इनकी काफ़ी हद तक खुल गई हैं, क्योंकि इनके टिश्यूज़ रुके हुए थे। जब टिश्यूज़ को चलाना हम शुरू करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, तो टिश्यूज़ जहाँ पर रुका हुआ होता है वहाँ से खुलता है। जब वो खुलेगा तो हरकत
हरकत बेहतर होगी। अब देखें कि ये जब फिंगर्स इनकी किस तरह से अब सीधी हो रही हैं। अब यही चीज़ अगर ये रेपिटेशन के साथ थोड़ा सा टाइम करेंगे तो इनका हाथ चलने लग जाएगा। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि इनके पहले बहुत ज़्यादा अकड़ाव था, अंदर फ्लेक्स हुई हुई थी। उसकी वजह से क्या था कि ये कोई चीज़ पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन हमने इनको स्ट्रेचिंग्स दी और साथ में ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद ये लिखने के काबिल हो गए थे। अब देखिए कि अब इसमें कंडीशन में देखें कि स्टार्ट में आपने देखा था कि उंगलियां बिल्कुल अंदर की तरफ कटी थी, अब वो काफ़ी हद तक खुली हैं। अब देखिए हम इनको कह रहे हैं कि इकट्ठी करें, खोलें। इससे क्या है कि देखें जब ये सीधा करते हैं तो उंगलियां अब खुल रही हैं। तो ये एक अचीवमेंट होती है ऑन टेबल पेशेंट की। जब पेशेंट आता है उसकी क्या कंडीशन होती है। वीडियो के स्टार्ट में जब एक्सरसाइजेज स्टार्ट करवाई उसमें आपने देखा कि उंगलियां कहाँ तक रुकी हुई थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वो किस हद तक बेहतर हुई हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें।